झांसी नगर निगम में इस समय खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साध कर बैठकर तमाशा देखते हैं। ऐसा एक मामला झांसी के वार्ड नंबर 31 से लहरगिद्द से सामने आया, जहां पर दो लोग एक जमीन पर अपना अपना हक जमा कर कब्जा करने की फिराक में हैं। जबकि देखा जाए तो वे सारी जमीन झांसी नगर निगम की है और उस क्षेत्र की सारी जमीन पर लोगों ने कब्जा करके अपने मकान बनाकर रहना भी शुरू कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि बिजली विभाग ने भी बिना कागज के बिजली कनेक्शन उस क्षेत्र में दे रखे हैं, जबकि उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मकान आते हैं, ज्यादातर मकान के जमीनों के कागज लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके लोगों को बदनाम करने की साजिश भी रच डालते हैं। जब इन सबकी जानकारी मिली तो इसको लेकर वार्ड नंबर 31 के पार्षद प्रतिनिधि गौरव तिवारी से ली गई, तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से नगर निगम में सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर शिकायत की जा रही है। दूर दराज से लोग आकर कब्जा करके मकान बना रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र में कई अराजक तत्व के लोग भी रह रहे हैं, जो आए दिन झांसी में घटना भी करते हैं। इसी भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे शहरों से हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं और ज्यादातर लोगों ने कब्जा करके मकान बनाया और उन्हें किराए पर उठा दिया, जबकि किसी के पास कोई भी कागज मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए जब से बच्चे भी हैं ही सबके ऐसा नहीं मोहल्ला भर के और ये तो उधर नगर निगम की है। सुनो तो आज नगर निगम की जमीन है उस तरफ और ये केवल पूरी ग्वालियर चौकी तक नगर बाकी है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की तो किसी ने बेची तो होगी? बेची नहीं है किसी ने, सब पूरे ऐसे भर गए सब सरकारी। हाँ जैसे कागज नहीं है कागज बस किसी के नहीं है। तू किन मतलब जिसको जहाँ समझ में आया उसने वहाँ वहाँ बना कब्जा कर लिया। लिया। ये है चक्कर करने खुद रास्ता नहीं बचन दे रहे। तो फिर जब ऐसा है तो फिर बेच कैसे सकता कोई? वही तो न बेच सकता ना ले सकता, देने वाला बन और लेने वाला बन। ये कानूनी है। ये आरोप है। होगी का ये देखो कहना है, बात तो सुनो। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। मोदी होगी का ये कहना है आप दे रहे ठीका से भोपाल आधा बसा है, ऐसा नहीं है। हम भी भोपाल में जाते आते इलाज कराते किराए के मकानों में तो हाउस टैक्स तो आपको दिया तो होगा ऐसा नगर निगम ने या सुनो, किसी ने? नगर निगम का 537 हमारा नंबर है। 100 वर्ग सूबों वाला 36 से 37 ऐसे सबके बटी थे उसके अंदर बमीना ब्लॉक में। अगले उसको हाउस टैक्स किसी को नहीं दिया, सब फ्री रह रहे, सब फ्री। मतलब कब्जा कर हम लिया आपका चौराहे तक चले जाओ कोई रस्टी नहीं मिलेगी आपको। मतलब सब ऐसे ही है, मतलब जहाँ जिसको मनाया उसने वहाँ कब्जा कर खोड़न लिया। है खोड़न ग्रामनगर वहाँ से लगा के लहर की मातन से कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब ये बताइए साहब हमारा क्या होगा, बताओ कैसे बनाए गरीब आदमी। वो देखो साहब फाइल सवारी हम मीडिया में ला चल 4 साल हो गई, 4 साल से कंटिन्यूट जितना पैसा आता वो सम्मान से भाई। और इसमें इतने कहीं में हम गए कसम से 12 तारीख को टिकट बताऊंगे कि यहाँ से मैं उधर भोपाल गया चक्कर का ही थे कहीं मैं किसी आजकल हम नहीं आते जाते आजकल बेंगलोर ग्वालियर का कोई बंदा है क्या ग्वालियर का है कोई? कैसे ग्वालियर में रह रहा था? नहीं इधर को ग्वालियर के तो बहुत सब ये सब बाहर के बहुत से भरे उनसे क्या कह दें सर। अच्छा इसमें ग्वालियर जो नाई बता नहीं यार हाँ मुझे पता नहीं साहब, अब हमें जो भी पता नहीं ना है कहाँ का। अब ये देखो अलवारी सब टूटी फूटी पुराने जमाने की है सन 80 की पुरानी तो है ही है। क्या करें पुरानी है, अब ऐसी मिलेगी भी नहीं अलवानी, बहुत मोटी चद्दर है। हम बताता रहे आप। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में वार्ड नंबर 31 के पार्षद प्रतिनिधि गौरव तिवारी का क्या कहना है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव तिवारी है। आप किस पद पे हैं? मेरी मिसेज जो है इस वार्ड से पार्षद है, वार्ड नंबर 31 से, और मैं उनका पति हूँ। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं मतलब? पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आपके वार्ड से कुछ घर तोड़ के उन पे कब्जा करवाने जैसा कोई मामला सामने आया है, क्या है पूरी घटना? ये पूरी घटना जैसे मुझे आज ही पता चला, इससे पहले तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो आजकल देखा जा रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा किए जा रहे हैं, 2-2 3-3 पार्टी कब्जा करती हैं, जबकि मैं उनको रोकने जाता हूँ या मना करने जाता हूँ इस चीज का। जैसे आज जो कांड हुआ है तो उसका तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था, उसके बाद भी मेरा नाम लेना किस बेस पे हमारा नाम लिया जा रहा है ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, देखो मैं लोगों की शिकायत, देखो आप कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया हैं और सभी को किराए पे घर चला रहे हैं, और डेली मैं शिकायत करता हूँ एक ना एक, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं होगी तो लोग तो कब्जा करेंगे ही। अब ये मान लो कहीं मैं जाता हूँ किसी को रोकने, आजकल तो पैटर्न ये बन गया है, मैं शिकायत करता हूँ लोग उल्टा मेरे ऊपर शिकायत लगाने के लिए हावी होते हैं, और किसी महिला को ले आए, किसी बच्चे को ले आए।
आपने शिकायत किस चीज की थी और कहाँ की थी? मैंने अपने लहरगिर्द ITI में जी जो बुरी तरीके से बेहाल है, कब्जा हो रहे हैं, किराए से मकान चलाए जा रहे हैं, सारे जितने काम हो रहे हैं सारे किए जा रहे हैं। वो उसको रोकने का जो मतलब अगर हम उसको रोकने जाते हैं तो उल्टा मेरे ऊपर ही दबाव बनाया जाता है। या तो ये है कि मैं वहां जाना छोड़ दूं, कब्जा खूब होता रहे। अब प्रतिनिधि हूं तो मुझे मुश्किल से कहीं कब्जा होता है तो जाना ही पड़ता है। जैसा कि एक वीडियो चल रहा है वहाँ पे जो मकान के लोग हैं जिसमें रहते हैं लोग, उनका आरोप है कि आपने वो मकान तोड़वाया है, आप 4-5 लोग को लेके गए थे। जी, क्या है ये? उस मामले को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, मेरे संज्ञान में आया था, इसलिए मैंने पत्रकार साथियों जैसे आप लोगों के द्वारा जो भी वहां आप जाके किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि मैं लोगों के लिए दिन भर सेवा करता हूं वहां पर। ये जो मान लो कि 5 साल से ये बाहर है तो ये मेरे बारे में क्या जानेंगे? आई मेरे मतलब मेरी मिसेज को पार्सल बने हुए 2 साल हो गए, अब ये 5 साल से बाहर हैं तो मेरे बारे में तो पहली बात तो कुछ जानते ही नहीं होंगे। और एक आपका चेहरा भी नहीं पहचानते होंगे। चेहरा नहीं पहचानते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ये मुझे जानते नहीं थे, बल्कि पहले से मुझे ये लग रहा है कि प्रोग्राम बना के आए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो कहने लगे पार्षद कौन है, और सीधी उन्हें गाली दी। उन्हें पार्षद की तो ऐसी तैसी जो भी कहा हो। उसके बाद उनने बताया कि ये पार्षद हैं। तो ये मान लो दबंग प्रकार का आदमी दिख रहा था मुझे। मेरे पास फुटेज भी है, जबरदस्ती तो कब्जा किया जा रहा है उस पर। अब ये मान लो उसकी इतनी दबंगई है कि मैं उस जगह पे जा भी नहीं पा रहा हूँ कि देखने हुआ क्या। आपको क्या लगता है कि जो कब्जाधारी सिंडिकेट है इनके बहकावे में ये आम लोग आ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। ये लोग पहले तो क्या करते हैं, मकान बना कब्जा कर लेते हैं और बताते हैं 40 साल से मेरा कब्जा है, 50 साल से कब्जा है, और उसको बेच देते हैं। यही बेचने का काम चल रहा है, टोटल ये बात है। जैसे उसको बेचना है। हाँ, उसको जैसे मुझे कोई जानकारी थी, जैसे मुझे संज्ञान में आया तो मैंने इसके बारे में पता किया, जिसका नाम है आसाराम, जो वीडियो में दिख रहा है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है ये 5 साल पहले कर्जा करके यहाँ से चला गया था। वो आज कर्जे की प्राप्ति के लाने इसने कहा कि इस जमीन को मैं यहाँ के बेच देता हूँ। यहाँ पे एक आप फोटो वहां पे देखोगे, एक चौधरी टाइप की इसने डाल दी है। जब मैं कल वहां पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा ये क्या है, तो लोग ये मुझसे ये कह रहे थे, ये कह रहा है मैं चौधरी में रोड तक नहीं छोड़ूंगा, उसको भी पैक कर लूंगा। एक छोटी सी जानकारी और भी आई है, जिस मकान का जो विवाद चर्चा हो रही है, मामला सामने आया है, उसमें 2 लोग कब्जा करने में लगे हुए हैं। जी, क्या है ये, कोई जानकारी है आपको? इस बारे में ही मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब क्या है, खाली जमीन, मैं कह रहा हूँ ना आपको, खाली जमीन रहती है और सभी लोग कब्जा करना चाहते हैं। मतलब उस जमीन की वो अकेले जमीन पे कब्जा करना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे बराबर आते हैं, यही जहाँ खाली दिखती है 2-3 लोग ऐसे आते हैं और कब्जे। अब जो मान लो उनके पास कोई कागज तो है नहीं है, तो कागज नहीं है तो 2-3 प्रकार के आदमी, कोई चाहता है कि मेरा कब्जा हो जाए, कोई कहता है मेरा कब्जा हो जाए। अब इसका मामला जो है, जो आप ही लोग इसके बारे में पूरे में जाकर जानकारी ले सकते हैं सारी। क्या लगता है कि सरकारी जमीन को अपनी बाप की सारी, यही तो समस्या। अगर इनकी कार्रवाई अगर प्योरिटी पे होना चालू हो जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। ये जो भूमाफिया जो है, जो अपनी जागीर समझ रहे हैं, इनने ये मान लो 10 साल ले लिए, 2 साल ले लिए, इनने कब्जा करके छोड़ दिए। इतने मकान ऐसे हैं जो मैं डेली आपको बता रहा हूँ कि कितने मकानों में ताले डले हैं। अगर मैं उनसे ये पूछने चला जाऊं कि आप कौन रह रहे हैं कौन नहीं रह रहे हैं, तो इसका भी मुझे पता नहीं चल सकता है। 10-10, 15-15 साल से मकान कब्जे करके डाल दिए इनने, और जब ये आते हैं और बेच के चले जाते हैं। तो ऐसे में तो कई अराजक तत्व भी वहां रहते होंगे, काफी प्रकार देते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लहर की माता मंदिर रोड है, उसके ऊपर से आप जाना, पहाड़ी साइड का एरिया है, उस तरफ की मैंने शिकायत की थी। पता नहीं कहाँ दतिया आती है, किसी कहीं का कोई अता पता नहीं है। देसी कलारी के बगल से देखना आप, कई आदमी तो ऐसे हैं जो गुजारा कर रहे हैं। कैसे? कहीं उन पर केस लगे हैं तो यहाँ पे रुक रहे हैं वो। क्या लगता है, क्या माना जाए है? क्या लगता है ये तो ये मान लो कि जहाँ कहीं जगह ना मिले तो ये लहरगिर्द बचा हुआ है, और जो चाहे आके रुक ले। इसमें नगर निगम की संपत्ति है, ये तो नगर निगम की संपत्ति है, वही तो समस्या है। नगर निगम की संपत्ति कब्जा भी करते हैं, उल्टा लांछन भी लगाते हैं। इससे पहले ये बताओ, पूरे मकान पूरे बिक तो चुके ही है भाई, बचा तो कोई नहीं है भाई, किसी न किसी रूप में तो बका ही होगा। नगर निगम, झांसी नगर निगम आखिरकार कार्रवाई करने में इतना पीछे क्यों हो रहा है, क्या वजह हुई थी? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस समय क्या तकलीफ हो रही है। मैं भूमाफिया हूँ, कब्जा की शिकायत कर रहा हूँ, और कल के दिन जब शिकायतों का अगर मेरे सही तरीके सही रूप से उसको लिया नहीं जाएगा तो कल के दिन वो शिकायत, फिर मेरा जाना बेकार है ना भाई। वो लोग तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे,
आप क्या चाहते हैं झांसी नगर निगम से? मैं ये चाहता हूँ कि सारे सर्वे कराया जाए। मैंने जैसे कहा था नगर निगम से, मेरी डेली चर्चा होती है कि एक सर्वे कराकर प्रॉपर रूप से, मुश्किल से 20% लोग या 30% लोग ही लीगल होंगे यहाँ पे, और बाकी सब कहीं ना कहीं के अलग अलग प्रकार के लोग होंगे।